नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की विदाई निश्चित, पूरी सरकार फंस गई मोदी की। नीतीश नायडू अब लेंगे फैसला। अब इस वक्त जो सरकार के हालात हैं वह बस से बदतर, जो कहते हैं ना कि बस से बदतर परिस्थितियां, वह आकर के खड़ी हो गई है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार ने बिहार में बजट पेश कर दिया और बजट 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया नीतीश कुमार ने। और नीतीश ने बिहार के अंदर जो व्यवस्थाएं दी, अब पलायन भी कम होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा बिहार में। मोदी के भरोसे नहीं, नीतीश अपने बिहार में कमाए गए रेवेन्यू के भरोसे बिहार को करेंगे यह चीजें, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो हैं इस सरकार के, उन लोगों को अब समझ आ गया है कि यह सरकार उनको खत्म करने के लिए आई है, जिसको वह सत्ता में बैठा करके रखे। यह एहसास नीतीश को भी हो गया और नायडू को भी यह एहसास हो गया। और जब ऐसा एहसास हो गया तो क्या यह लोग मोदी के साथ रहेंगे या साथ छोड़ देंगे? लेकिन इसके पहले एक खास खबर आपको ब्रेकिंग में बता दूं कि पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अमेरिका के डील को लेकर के, बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग गए। विपक्ष को गालियां दे रहे थे, एक एक पार्टी का नाम लेकर के उनके नेताओं को कोस रहे थे कि अमेरिका से हुई ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं यह लोग दुश्मन है इस देश के, इनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है। जी नहीं, जनता ने भाजपा को अस्वीकार कर दिया है। भाजपा को वोट चोरी करके सत्ता में आने की जरूरत पड़ रही है। विपक्ष को विपक्ष में बैठने के लिए चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जनता विपक्ष को सत्ता के लिए वोट कर रही है और उसके वोट को चोरी करके मोदी सरकार आ रही है। इस बात के कई सारे तथ्य और सबूत मौजूद हैं देश में, जो हर सोशल मीडिया पर एक एक चीज, रिपोर्ट एक से एक, और चुनाव आयोग की नाकामियां देश के सामने है, इनकार नहीं कर सकते इससे। अब महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश, यह चर्चा अब चल पड़ी है कि नीतीश 12वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे बहुत जल्द। आज बजट पेश हो गया और बजट पेश होने के बाद खेल हो गया। कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ झुकाव उनका बहुत ज्यादा है। अब मैं नहीं जानता, आधिकारिक बयान नहीं है कि नीतीश कुमार विपक्ष के साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं और चर्चाओं में है, वह इस तरफ संकेतित कर रही है कि अब बहुत जल्द यह ऐलान होने वाला है कि वह भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। वक्त बताएगा कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता अब नहीं बचा है। उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन नीति के बाद नायडू की थोड़ी चर्चा जरूरी है। अब चंद्रबाबू नायडू अभी तक पूरी तरह से चुप्पी मारे हुए हैं। एक भी कोई बयान चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से नहीं आया है कि मोदी सरकार ने बजट में आंध्रा को नहीं दिया। ये इस पर भी चुप्पी मारी हुई है, कोई बयान नहीं आया है कि राहुल गांधी ने चाइना का जो और पाकिस्तान का जो मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट आज भी स्थगित, कल भी स्थगित रहा, और 8 विपक्षी नेताओं को, इंडिया गठबंधन के 8 नेताओं को निलंबित कर दिया गया पार्लियामेंट से, और मोदी सरकार घिर गई है अमेरिका के डील में, और रसिया से एक बूंद भी ऑयल नहीं लेगा हमारा देश। इन सब पर चुप्पी मारी हुई है, न तो सरकार के पक्ष में और न सरकार के विरोध में। पूरी तरह से साइलेंट इस वक्त चंद्रबाबू नायडू है। कुछ लोगों से बात करने से उसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जब चंद्रबाबू नायडू को कोई बड़ा फैसला लेना रहता है अपने किसी साथ वाले से, तो चंद्रबाबू नायडू एकदम साइलेंट हो जाते हैं
और फिर जब उनकी चुप्पी टूटती है तो सरकार गिर जाती है। अब देखना होगा कि असर क्या पड़ता है, मैं नहीं जानता, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसा अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा कहते हैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में, जिस तरह से वो बताते हैं अलग अलग इंटरव्यू के अंदर, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर, वित्त मंत्री मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके पति प्रकला प्रभाकर जो चंद्रबाबू नायडू के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वह जिस तरह से कह रहे हैं, वह तो कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू 100% मोदी से समर्थन वापस लेंगे। कई बार उन्होंने कह चुके हैं कि वह देख रहे हैं, और वह कब लेंगे इसकी कल्पना भी नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर सकती, और यह सरकार झूठी है। अब ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर की बातों पर इसलिए भी भरोसा होता है कि वह इस देश के अर्थशास्त्री और चंद्रबाबू नायडू के बहुत पुराने दोस्तों में एक है, और इस देश के एक बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, और लगातार वह सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने बड़ी गहराई से सरकार की खामियों को बताया था और कहा था यह सरकार अगर इस बार आ गई तो बड़ी घातक साबित होगी, और इस सरकार के सारे आंकड़े झूठे हैं। इस बात को बार बार गंभीरता से प्रकला प्रभाकर उठाते रहे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सलाहकार रह चुके और इतनी नजदीकियां और साउथ से ही आते हैं, तो प्रकला प्रभाकर की बातों में दम लगता है। और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने चुप्पी साधी है और हाथ उनके दोनों खाली हैं, मोदी ने सिर्फ वादा खिलाफी की है, और अमेरिका के साथ यह डील जो आने वाले वक्त में देश में एक भूचाल लाएगा, किसान से लेकर के बहुत लोग सड़कों पर आकर के खड़े हो जाएंगे। एक बार किसान आए थे तो सरकार की नींव हिल गई थी, इस बार सरकार जाएगी, लेकिन शायद उसकी नौबत बाद में आए कि जनता सड़क पर आएगी। इसके पहले नीतीश और नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, इस तरह की बात कही जाने लगी है, क्योंकि अब जो यह सरकार घिरी है, इस सरकार को किसी भी कीमत पर अगर सपोर्ट किया गया तो नायडू और नीतीश के वोटर नाराज हो जाएंगे। नीतीश भी बिहार में जिस तरह से बजट पेश किए, एक बहुत अच्छा बजट कहा जाएगा उसे, और नीतीश कुमार ने बिहार को जो सौगातें देने की बात कही है और जो ब्लूप्रिंट उसकी तैयार हुई है, जितना हम लोग वहां से जानकारियां ले रहे हैं बिहार से, वह सारी चीजें बता रही है कि नीतीश कुमार मोदी के भरोसे नहीं, खुद के दम पर जो 20 सालों में नहीं हुआ, इस 5 साल के अंदर 25 से 30 के अंदर बिहार में करने जा रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि 60% प्रवासी मजदूरों का जाना बंद हो जाएगा। 60% अगर 5 साल में हो गया, 50% भी हो गया, 40% भी अगर हो गया, तो नीतीश कुमार इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि बिहार आज भी सबसे गरीब राज्यों में एक है। आप दर्शक चौंक जाएंगे, बिहार में ऐसी जगह है कि जहां 10,000 रुपया वह अपने जीवन में कभी देखे ना हो, वैसे लोगों को 10,000 रुपया दिया गया था चुनाव के वक्त, तो वोट तो करेंगे जिसने देखा ही ना हो 10,000। ऐसे भी लोग हैं बिहार के अंदर भारी मात्रा में। मैंने एक कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ सरकार में 17 महीने थे और जाति जनगणना कराई थी, तो 90 लाख तकरीबन परिवार बिहार में ऐसा निकले थे जो एक टाइम खाने के मोहताज थे। तो नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपया प्रति परिवार के मेंबर को, परिवार के मुखिया को 2 लाख रुपया आर्थिक मदद देने की सरकार की तरफ से 50-50 हजार के 4 किस्तों में देने का वादा किया था। लेकिन जब देने का वक्त आया तो पलटी मार करके एनडीए में आ गया, जो वैसे ही रुक गया। अब वह कहा जा रहा है कि 2-2 लाख रुपया नीतीश देंगे। जो 10,000 रुपया बांटे गए
उन 90 लाख परिवारों में भी कहा जा रहा है लोग थे, और अब 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन यह एक योजना के तहत जो व्यापार करने के लिए नीतीश देंगे। कुछ भी हो, सरकार अगर मदद कर रही है और बिना ब्याज अगर पैसे वापस करने हैं और काम करके करने हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मेहनत करो और खाओ, ये तो अच्छी बात है कि किसी का मोहताज नहीं। तो नीतीश कुमार ऐसे कदम बढ़ा रहे हैं जो सराहनीय है। लेकिन मोदी साहब तो कह रहे थे कि यहां कोई कंपनी नहीं लगेगी, रील बनाओ पैसा कमाओ। नीतीश यह बात समझ गए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी, जो किसी भी चीज को बनाने के लिए, एक नया बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे आंध्रा और तेलंगाना एक में था तो हाईटेक सिटी बनाया उन्होंने, हाईटेक सिटी जो पूरे एशिया के अंदर मशहूर है, हैदराबाद का। अब आईटी सेक्टर हब बना रहे हैं आंध्रा के अंदर। चूंकि तेलंगाना से अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं मिला, कंपनियां नहीं मिली, सब तेलंगाना में चला गया। इंडस्ट्रीज, बहुत नाम की इंडस्ट्री रह गई थी, किसानी ज्यादा रहा। अब ऐसे में किसानी का माल अमेरिका से अगर आएगा तो चंद्रबाबू नायडू क्या चुप रहेंगे? मोदी को समर्थन देंगे? और जब यह जानते हैं कि उनके समर्थन से सरकार है, तो वह अपने यहाँ किसानों को अपना दुश्मन बनाएंगे, जबकि सी फूड समुद्री किसान के मछुआरे वैसे ही परेशान हैं अमेरिका के टैरिफ लगाने से। अब 18% कर दिया गया, तभी भी तो जहां 2 से 3% लगता था वहां 18% लगेगा, तो यह वहां भेजेंगे महंगा, और वहां से फ्री में आएगा भारत, तो उनका सामान क्या होगा? इसके लिए भारी विरोध का सामना चंद्रबाबू नायडू को भी करना पड़ेगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने अब एक ही रास्ता समर्थन वापसी का बचा है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू के पास भी यही ऑप्शन बचा है, और नीतीश कुमार 12वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं कहा जा रहा है, और विपक्ष के साथ बहुत नजदीकियां बढ़ रही है, और तेजस्वी यादव का जिनका सुरक्षा हटा लिया था सम्राट चौधरी ने, गृह मंत्री ने बिहार के, तो नीतीश कुमार ने वह सुरक्षा और बढ़ा दी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को नाराज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने हटाया और मुख्यमंत्री ने प्रदान कर दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से 36 का आंकड़ा। ऐसे में आप बताइए कि नीतीश ने ऐसा क्यों किया? नीतीश हर हाल में विपक्ष को सेफ रखना चाहते हैं और उसे टूटने नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी उसका प्रयास करती है। और अब नीतीश कुमार जो 122 बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करके 130 विधायकों की तैयारियां पूरी कर चुके हैं। इस तरह के जानने वाले लोग बिहार की राजनीति को बार बार कह रहे हैं इस बात को, यानी कि 12वीं बार मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के साथ। और इस वक्त जो इंडिया गठबंधन अलग थलग था, जो इंडिया गठबंधन अलग होकर के टुकड़ों में बंट रहा था, अचानक चाइना के मुद्दे पर और अमेरिकी डील के ऊपर और नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद एकजुट हो गया है। क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या डीएमके और क्या समाजवादी पार्टी, हर पार्टियां एक हो गई हैं। और आज पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री ने आज तक 1.5 साल उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, डीएमके, समाजवादी पार्टी सब इस देश के दुश्मन हैं। इस हद तक एक देश का वाणिज्य मंत्री बोल रहा है। सोचिए कितनी नफरत और घृणा उसके अंदर भरी हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी सच्चाई विपक्ष ने बयां कर दिया और पार्लियामेंट के अंदर खोल के रख दिया। पार्लियामेंट स्थगित हो रहा है, चर्चा से भाग रही है सरकार, पार्लियामेंट खाली है, चंद वही चंगू मंगू जो कहते हैं वही लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, बाकी सब भाग खड़े हुए हैं। मोदी और शाह चेहरा नहीं दिखा रहे, लेकिन जाकर के सेंट्रल हॉल के अंदर माला पहन रहे हैं,
लेकिन नरेंद्र मोदी जो फुर्तीबाजी में दिखे, जो चेहरे पर रौनक दिखी, लग रहा है कि एप्स्टीन फाइल में तस्वीर आने वाली थी वह रुक गई इस डील के बाद। या अडानी जो फंस गए थे, अडानी शिकंजे से बाहर निकल जाएंगे, अब ऐसी फुर्तीबाजी थी। ऐसा क्या था कि नरेंद्र मोदी ने जो डील किया देर रात, और ट्रंप ने कहा कि हमसे निवेदन किया उन्होंने, उनके निवेदन पर मैंने डील पक्का कर दिया। हमारे सामान का, अमेरिका के सामान का भारत 0% टैरिफ करेगा, 1 रुपये का टैक्स नहीं लगाएगा, 1 पैसे का टैक्स नहीं लगाएगा, और रूस से 1 बूंद तेल नहीं खरीदेगा, और $500 बिलियन 45,30,000 करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से खरीदेगा भारत। यह कौन कर रहा है? ट्रंप ने। पीयूष गोयल से जब पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, तो पीयूष गोयल कहते हैं कि अमेरिका ने कहा, उसने डील पक्का किया तो उसने बयान दिया, इसमें बुराई किया है। तो भारत क्या कर रहा था? हर कीर्तन कर रहा था। या प्रधानमंत्री की भाषा में कहे कि मुजरा, क्या कहे? प्रधानमंत्री तो कहते थे ना, विपक्ष मुजरा कर रहा है तो करता रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इजराइल में जाकर के नाच गाना कर रहे थे, नाच रहे थे, नगाड़ा बजा रहे थे। तो प्रधानमंत्री इस देश ने नाचने के लिए बनाया था या देश चलाने के लिए? क्या देश चलाने के लिए किसी देश का प्रधानमंत्री को दूसरे देश में जाकर के नाचना पड़ता है? इतनी भी शर्म नहीं कि 144 करोड़ की आबादी वाली देश को प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति जाकर के किसी के सामने नाच रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई थी? इसी बात को तो कांग्रेस ने उठाया, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन यह सरकार सवालों से डरती है जब इसके चरित्र सामने आते हैं। और अब एप्स्टीन फाइल हो, चाहे अमेरिका से डील हो, चाहे चाइना का मामला हो, यह सरकार बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि इस देश की जमीन चाइना के हाथ देती है। एप्स्टीन फाइल में आया है, उसका सामना नहीं कर सकती है सरकार, उसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है। चाइना की सेना हमारे देश में ढुकी और 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और सुरक्षा सलाहकार तमाशा देखते रहे और हमारी सेना को संकट में डाल दिया था, क्योंकि इसके पास सोचने की क्षमता इस सरकार के पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि चारों तरफ से फंस गई है यह सरकार, और विदाई निश्चित है। मोदी सरकार की विदाई निश्चित है आने वाले वक्त में। अगर यही चीजें रहा और इंडिया गठबंधन इसी तरह से अगर रहा, एकजुट रहा, यही तो चाहिए था देश को। इंडिया गठबंधन एकजुट अगर रहा तो बहुत वक्त नहीं लगेगा इस सरकार को जाने में। नीतीश नायडू का मन बिचल रहा है। एकनाथ शिंदे आंखें तरेड़ कर, सीना तान करके भाजपा के सामने खड़े हैं और उससे सपोर्ट खींचते हुए नजर आ रहे हैं। बीएमसी का मेयर 11 तारीख को नियुक्त होने के बाद अगर एकनाथ शिंदे का मेयर विपक्ष के सहयोग से बन गया तो सबसे पहले एकनाथ शिंदे होंगे मोदी से समर्थन वापस लेने वाले। 11 तारीख को देख लीजिएगा। और विपक्ष, कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, एकनाथ शिंदे का मेयर बनाने के लिए तैयार है। और एकनाथ शिंदे ने अपने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के लिए, एकनाथ शिंदे शिवसेना के पार्टी से प्रत्याशी का नाम पर्चा दाखिला करा दिया और भाजपा और एकनाथ शिंदे में जंग होने जा रही है। सोचिए, भाजपा के पास बहुमत ही नहीं है, एकनाथ शिंदे के बगैर भाजपा बना ही नहीं सकती, और एकनाथ शिंदे ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। भाजपा देगी क्या? किसके दम पर एकनाथ शिंदे ने किया? सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए। विपक्ष के भरोसे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना का मेयर होगा, चाहे उद्धव ठाकरे के पार्टी का हो चाहे एकनाथ शिंदे के पार्टी का हो। अब ऐसे में तन गई है महाराष्ट्र में, अंजाम बहुत जल्द सामने आने वाला है। यह सरकार की विदाई निश्चित मानी जा रही है। इस जंजाल से यह सरकार निकल नहीं सकती, क्योंकि स्वार्थ में यह सारे डील हुए हैं।
और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राज इस देश से छिपाया जा रहा है। इस देश की एक एक जनता को धोखे में रखा जा रहा है। यह सच्चाई है। एक तूफान सी परिस्थिति देश में मची हुई है। सोचिए, 13 महीना किसान रह करके गए, यूजीसी हुआ, शंकराचार्य से ये लोग डिग्री मांगते हैं। जो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता, शंकराचार्य से वह डिग्री मांगता है। कितने डरे हुए लोग हैं। और करोड़ों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से, मतदाता सूची से काट देना, और वह करोड़ों लोग चुप रह जाएंगे। जीवित लोगों को इस दुनिया से उठा दे रहा है चुनाव आयोग। कब तक? अब पाप का घड़ा भर चुका है और सरकार का अंत आ चुका है नजदीक, देख लीजिएगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। लेकिन गुजारिश करूंगा, जैसा मैंने कहा कि नीतीश अब छोड़ेंगे मोदी का साथ, कभी भी गिर सकती है सरकार। नीतीश नायडू दोनों या एकनाथ शिंदे, अब एक जुगलबंदी कहीं न कहीं होती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन की एकजुट होने के बाद। क्योंकि इस सरकार ने अब हदें पार कर दी है, वह हदें पार कर दी है जिस हद तक कोई सरकार जा ही नहीं सकती। ऐसे में अब यह सरकार संकट में आ गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।